फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए ये परिस्थितियां तो जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर बन जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे जीवन में बहुत सारी और कई तरह की ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें कुछ को तो हम अच्छी तरह से और आसानी से संभाल लेते हैं और अपनों के साथ उनका डटकर सामना भी कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं कुछ परिस्थितियां इतनी विकट और गंभीर होती हैं कि उनका सामना करना मतलब मृत्यु के समान लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख, खुशी और गम और उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हर व्यक्ति का जीवन इन दोनों ही परिस्थितियों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य ने भी मानव जीवन को लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी परिस्थितियों के बारे में अपनी चाणक्य नीति में जिक्र किया है। और फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में मानव जीवन को, व्यक्ति के जीवन को सरल कैसे बनाया जाए उसके भी बहुत सारे तरीके बताए हैं और उन्होंने अपनी नीति में मानव जीवन को आसान बनाने के बहुत सारे तरीके बताए हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको ऐसी 3 परिस्थितियों के बारे में बताने वाली हूं जिनके बारे में आज तक आपने ना तो कहीं सुना होगा और ना ही आप जानते होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ये परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं तो उस व्यक्ति का जीवन मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है, उसका जीवन एक तरह से खत्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हैं? क्या आपको इनके बारे में पता है कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हैं जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उस व्यक्ति का जीवन मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाता है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो हर व्यक्ति के लिए, महिला हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, एवरी पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनने वाला है। क्योंकि आज मैं ऐसी 3 परिस्थितियों के बारे में बताने जा रही हूं जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ भी जाती हैं तो उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति की जिंदगी मौत के समान हो जाती है, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट कर दिए। नमस्कार, मैं खुशबू तोमर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी 3 परिस्थितियां जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं तो उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है, उस व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन नष्ट हो गया, उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें सबसे पहली परिस्थिति है जीवन साथी। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक जीवन साथी की, एक हमसफर की, एक सोलमेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी जीवन की हर परिस्थिति, हर सुख और दुख, हर खुशी और गम में हमारा जीवन साथी ही हमारा साथ निभाता है। हमारे साथ हर पल हमारा जीवन साथी हाथ पकड़कर चलता है। लेकिन फ्रेंड्स, किसी कारणवश अगर आपका जीवन साथी आपसे दूर हो जाता है, आपको छोड़कर चला जाता है, तो फ्रेंड्स उस समय हमें अपना जीवन बिल्कुल निरर्थक लगने लग जाता है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, जवानी में अगर आपका जीवन साथी आपसे दूर हो जाता है, आपको छोड़कर चला जाता है, तो आप कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने आप को टूटने नहीं देते। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका जीवन साथी आपकी वृद्धावस्था में आपसे दूर हो जाए, आपको छोड़कर चला जाए, तो फ्रेंड्स उस समय आपका जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका सोलमेट, आपका हमसफर, आपका जीवन साथी ही एक ऐसा साथी है जिसने आपका हर सुख और दुख, जीवन के हर उतार और चढ़ाव और जीवन के हर खुशी और गम में आपका साथ दिया है। वो आपकी हर जरूरत को, वो आपकी हर इच्छा को और वो आपकी हर बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है, आपको अच्छे से जानता है। और फ्रेंड्स, आपके जीवन साथी के अलावा आपकी फीलिंग्स को, आपकी जरूरतों को कोई नहीं समझ सकता। फिर चाहे आपके बेटे, बहू, बेटियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी आपका वृद्धावस्था में साथ क्यों ना दे, लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं है तो आपको उनकी कमी हमेशा खलती रहती है। अपने जीवन साथी की कमी के कारण आपको अपना जीवन निरर्थक लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, आपका जीना एकदम बेकार हो गया है। इसीलिए फ्रेंड्स,
अगर किसी व्यक्ति का जीवन साथी वृद्धावस्था में उसका साथ छोड़ दे, उससे दूर चला जाए, तो उस व्यक्ति का जीवन मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। उससे उसका जीवन मौत से भी ज्यादा बेकार लगने लग जाता है। उसे हर पल इस बात का एहसास होता है कि उसे मौत क्यों ना आ जाए। फ्रेंड्स, ये है पहली परिस्थिति जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उस व्यक्ति को अपना जीवन निरर्थक, मूल्यहीन और एकदम से बेकार, मौत के समान लगने लग जाता है। दूसरी परिस्थिति, धन और दौलत। जी हाँ फ्रेंड्स, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपना जीवन भर इसीलिए कमाता है, इसीलिए मेहनत करता है कि उसका जीवन, उसका जो आगे का जीवन है, उसका जो भविष्य है वो अच्छी तरह से कट सके और उन्हें और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी परेशानी और किसी भी कष्ट से न गुजरना पड़े। इसीलिए हर व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, इसीलिए जीवन भर मेहनत करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं कि उन्हें और उनके बच्चों को कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, किसी कारणवश अगर आपकी जीवन भर की जमा पूंजी, आपकी धन दौलत आपसे दूर हो जाए, आपसे छिन जाए या फिर किसी बेकार चीज के द्वारा नष्ट कर दी जाए, तो आपका जीवन बर्बाद सा हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो जमा पूंजी, जो धन दौलत आपने अपना पूरा जीवन देके कमाई थी, वह आपके देखते देखते बर्बाद कर दी जाए, गलत कामों में लगा दी जाए और नष्ट कर दी जाए, तो किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन निरर्थक लगने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में ये समय क्यों आया। और फ्रेंड्स, आपके मेहनत से कमाई हुई पूंजी को जब गलत कामों में बर्बाद किया जाता है, गलत कामों में लगाया जाता है, तो आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी ऐसी परेशानियों का और ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में आपने और आपके परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। फ्रेंड्स, ये है दूसरी परिस्थिति जिसमें आपके द्वारा मेहनत से कमाए गए आपके पैसे को, आपकी धन दौलत को, आपकी संपत्ति को आपके बच्चों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, गलत कामों में लगा दिया जाता है। तो उस समय हर व्यक्ति को अपना जीवन मौत से भी ज्यादा बदतर लगने लग जाता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में ये पल आता है तो उस समय उस व्यक्ति को अपना जीवन बेकार लगने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन भर मेहनत से कमाई पूंजी को क्यों इतनी बर्बाद किया जा रहा है। और जब वो बर्बाद हो जाती है तो इंसान को भी, उस व्यक्ति को भी अपना जीवन बेकार लगने लग जाता है। ये है दूसरी परिस्थिति जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो उस समय उसे अपनी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर लगने लग जाती है। तीसरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिस्थिति जो अगर किसी के जीवन में आ जाती है तो उस व्यक्ति को अपना जीवन बेकार और मौत के समान लगने लग जाता है, वो है किसी के अधीन जीना। जी हाँ फ्रेंड्स, खुद मेहनत करके अपनी जिंदगी को जीना और अपनी जिंदगी को गुजारना बड़ा ही अच्छा और आनंददायक होता है, फिर वो कम मात्रा में कमाया हुआ ही आपका धन क्यों ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मेहनत से कमाए गए धन से जीवन जीने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही अनुभूति होती है। फ्रेंड्स, वहीं अगर कोई दूसरों के सहारे अपना जीवन गुजारता है और दूसरों के कमाए पैसे पर अपना जीवन जीता है तो उस व्यक्ति का जीवन नरक के समान होता है। दूसरों के कमाए पैसे पर, दूसरों के कमाई पर आप अपनी पसंद का कोई भी काम नहीं कर सकते, आप अपनी पसंद से कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही अपने जीवन को अपने हिसाब से जी पाते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी जो दूसरों के अधीन गुजरे, जो दूसरों के कहे अनुसार गुजरे, आप अपनी समझ से, आप अपनी पसंद से कुछ कर नहीं पा रहे, आप अपनी पसंद का ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना अपनी पसंद से रह पा रहे हैं, तो ऐसी जिंदगी भी मौत के समान होती है। वैसे फ्रेंड्स, एक कहावत भी है कि पराधीन सपनेऊ सुख नाही, कि पराधीन रहकर, किसी के अधीन रहकर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन आनंद से गुजार ही नहीं सकता। उस व्यक्ति का जीवन मौत के समान ही होता है और मौत से ज्यादा बदतर हो जाता है। तो फिर फ्रेंड्स, ये थी 3 परिस्थितियां जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उस व्यक्ति का जीवन मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाता है, उसे अपना जीवन निरर्थक, बेकार और मूल्यहीन लगने लग जाता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत पसंद जरूर आएगा और यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ, ऐसी ही किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।